इस बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वह टॉपिक है विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं उस विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये अपने सिलेबस के अंदर दिया गया है क्योंकि जो अपना सिलेबस अभी नया आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अभी पहले चलो अपने जो वीडियो आए थे उस वीडियो के अंदर जैसे जितने भी परमाणु मॉडल थे वो परमाणु मॉडल हालांकि हटा दिए गए लेकिन फिर भी हम अब परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे को ये सभी हर प्रकार के टॉपिक को ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो यहां दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। देखो क्या होता है जनरली कि हम जब किसी भी ठोस पदार्थ को कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है उस पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसमें कई प्रकार के या कई भिन्न भिन्न परास वाली तरंग दैर्ध्य जो होती है उसके विकिरण उत्सर्जित किए जाते हैं। देखो गर्म करते हो आप, जैसे धातु है, धातु को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसमें से जैसे ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो वो उत्सर्जन होता रहता है ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ हम इससे संबंधित आपके सामने तीन परिभाषाएं हैं, कृष्णिका, दूसरा दिया गया है कृष्णिका विकिरण और तीसरा दिया गया है क्वांटम। ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं? तो मैंने अभी आपको कहा कि भाई एक कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है कि वह कई प्रकार के तरंग दैर्ध्य के या कई परास की तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो एक ऐसा आदर्श ठोस पिंड हम कह सकते हैं। देखो क्या कहता है, इसकी परिभाषा लेते हैं अपन कृष्णिका की कि एक ऐसा आदर्श ठोस पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण का या विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, कृष्णिका कहलाता है। क्या कहलाता है? कृष्णिका कहलाता है। देखो ये कृष्णिका, कृष्णिका शब्द देते हैं अपन अगर देखा जाए तो काला रंग, कृष्ण काले रंग से, यानी एक ऐसी काली सतह जो हर प्रकार के मतलब तरंग का या ये क्या कह रही है कि आवृत्ति के विकिरण को अवशोषित भी करती है और उत्सर्जित करने का भी कार्य करती है, तो उसे हम कृष्णिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहली परिभाषा हुई। अब आगे दिया गया है सेकंड नंबर। देखो ये फर्स्ट नंबर लेते हैं अपन, ये सेकंड नंबर लेते हैं और ये अपन लेते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, कृष्णिका विकिरण। अब शब्द आ रहा है विकिरण। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जब एक कृष्णिका के द्वारा कोई भी विकिरण उत्सर्जित किया जाता है, एक कृष्णिका है, कृष्णिका के द्वारा, देखो पहले तो कृष्णिका की परिभाषा है कि आवृत्ति के विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करता है वह पिंड कहलाता है कृष्णिका। ठीक है, और यहां आप दिया गया है कृष्णिका विकिरण। तो कृष्णिका विकिरण को हम ये दर्शाएंगे कि किसी कृष्णिका द्वारा जब कोई विकिरण उत्सर्जित किया जाए, क्या किया जाए? उत्सर्जित किया जाए तो वह कृष्णिका विकिरण कहलाता है। कृष्णिका कहलाती है। विकिरण जो होते हैं तो विकिरण के लिए ये यहां एक अलग से परिभाषा बता दी कि कोई भी एक कृष्णिका जो होती है उसके द्वारा विकिरण को जब उत्सर्जित किया जाता है तो उस विकिरण को ही हम
किस नाम से जानेंगे? कृष्णिका विकिरण के नाम से जानते हैं। तो ये दो परिभाषाएं ये हो गई, ठीक है। अब तीसरी परिभाषा आती है, वो दिया गया है क्वांटम, ठीक है। क्वांटम, क्वांटम मतलब हमने ये नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के अंदर पढ़ा था कि क्वांटम शब्द आया है क्वांटम अभियांत्रिकी, नील्स बोहर से लिया गया है ना। और उसमें एक वर्ड आया था क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है ऊर्जा, जो एक छोटे छोटे बंडल के रूप में अपने को प्राप्त होती है या पैकेट के रूप में प्राप्त होती है, उसे हमने वहां पर क्वांटा शब्द दिया था। और इसके लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए यही चीज दी गई है कि जब कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण से यदि न्यूनतम मात्रा में अगर ऊर्जा जो होती है उसको उत्सर्जित या अवशोषित किया जाता है, तो उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। देखो क्या कहते हैं इसकी परिभाषा, जब यहां वर्ड आ रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा यदि ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का, या ये लिख सकते हैं यदि न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किया जाए तो वह क्वांटम कहलाता है। मतलब यही कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जब ऊर्जा का न्यूनतम मात्रा में उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं, तो उस मात्रा को ही हम क्वांटम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये ऊर्जा जो होती है, ध्यान दीजिएगा, इस या ये कह सकते हो कि यह ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसके विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को किसके द्वारा दर्शाते हैं? E के द्वारा। E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, या E बराबर आता है H अपॉन H इंटू म्यू। ये देखो यहाँ E है ऊर्जा, ठीक है, म्यू है आवृत्ति, और यहां हमने लिया है H, ठीक है ना। इसको H को अपन अलग तरीके से दर्शा देते हैं। H दिया है, तो H जो होता है ये है ना, H बराबर कहलाता है प्लांक नियतांक। क्या कहलाता है? प्लांक नियतांक। और इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल प्रति सेकंड के रूप में इसे दर्शाया जाता है। देखिए क्या कहता है ये, क्या कह रहा है कि साहब जो ये ऊर्जा यहां पर हम क्वांटम के रूप में दे रहे हैं, तो एक क्वांटम की जो ऊर्जा है उसकी विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। एक क्वांटम की ऊर्जा उसकी विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है उसकी आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। E क्या है? ऊर्जा, म्यू है आवृत्ति, और H कहां आ रहा है? इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पर H आ रहा है। H एक क्या आ गया? प्लांक नियतांक के रूप में इसे दर्शाया जाता है। तो ये आपके सामने तीन परिभाषा है। कृष्णिका एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार के विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, ठीक है। कृष्णिका विकिरण, किसी कृष्णिका के द्वारा जब कोई विकिरण उत्सर्जित किया जाए तो कृष्णिका विकिरण। और तीसरी परिभाषा आती है क्वांटम, कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किया जाता है तो उसे हम क्वांटम कहते हैं। और एक क्वांटम की ऊर्जा उसकी विकिरण की आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती होती है, जिसे E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू के द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं। वो पॉइंट है कि एक लोहे की कोई भी छड़ जो होती है, उस छड़ को गर्म करते हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं। ये विकिरण की प्रकृति को ही प्रदर्शित कर रहा है यहां पर। देखिए क्या कह रहा है ये कि लोहे की छड़ को गर्म करने पर क्या होता है, क्या इसमें परिवर्तन आता है, वो चीज इसके अंदर दर्शाई गई है। देखिए क्या कहता है ये कि जैसे मान लो कोई एक लोहे की छड़ है, ठीक है, हम इसे शुरुआत में जब गर्म करते हैं, प्रारंभिक स्थिति के अंदर जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर यह हम कह सकते हैं कि छड़ जो होती है वो हल्के लाल रंग जैसी हमें दिखाई देती है। देखो प्रारंभ में गर्म करेंगे तो गर्म करने के आपको भी पता है कि लोहे का गलनांक बहुत अधिक है, तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद वो छड़ धीरे धीरे कैसी होती है, हल्के लाल रंग की हमें दिखाई देती है। तो यहां पर गर्म करते हैं तो पहले इसका रंग आता है हल्के लाल रंग की। कौन दिखती है? छड़। छड़ जो होती है वो हल्के लाल रंग जैसी हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब हम उसको रोकेंगे नहीं, ताप को और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी ये जो छड़ हल्के लाल रंग की हमें दिखाई दे रही है, इसे हम और आगे क्या करते हैं, थोड़ा उच्च ताप पर और गर्म करते हैं, थोड़ा उच्च ताप पर और क्या करते हैं, अपन इसको गर्म करते हैं। जब इसको और गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर जो ये हल्का लाल रंग है ये हमें दिखाई देगा गहरे लाल रंग में। अब छड़ का रंग क्या हो गया, गहरा लाल रंग हो गया। ठीक है, चलो पहले छड़ उसको हल्का पहले गर्म किया प्रारंभिक स्थिति में तो हल्के लाल रंग की दिखाई देती है, फिर इसे और उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उच्च ताप पर गर्म करने पर ये गहरे लाल रंग में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसे और आगे उच्च ताप यानी ताप को और बढ़ाने पर, ताप को बढ़ाने पर अब जो छड़ का रंग है, यानी छड़ जो होती है वह सफेद रंग की दिखाई देती है। कैसी, कैसे रंग की, सफेद रंग की दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, हम अलग अलग ताप पर लोहे की छड़ को गर्म कर रहे हैं तो हमें ये अलग अलग रंग में दिखाई दे रही है, और जब ये सफेद रंग की दिखाई देना शुरू हो जाए तो जो पहले हमने ताप लिया है उस ताप से और अधिक अपन इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, यानी यहां हम ये लेंगे कि अब इस छड़ को और उच्च ताप पर क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं। क्या करेंगे, गर्म करने पर अब जब हम इसका ताप इससे भी और ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहां हमें कौन से रंग में, नीले रंग में दिखाई देती है। कैसे रंग में, नीले रंग में दिखाई देती है। कौन, छड़। देखो कितना परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन यहां ये आया कि एक छड़ को जब हम सामान्य रूप से गर्म करना शुरू करते हैं तब वह कुछ समय बाद हल्के लाल रंग के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, अब जैसे उसका रंग हल्का लाल हुआ तो हम इसे और अधिक ताप पर क्या करते हैं,
गर्म करते हैं, और उच्च ताप पर गर्म करोगे तो ये हल्का लाल रंग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम इस छड़ को जो गहरे लाल रंग की हुई है उसको और अधिक ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो और अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये छड़ हमें सफेद रंग के अंदर दिखाई देगी, यानी उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर भी अगर हम और उसे आगे गर्म करना चाहें तो जब इस सफेद रंग की छड़ को और ज्यादा ताप पर गर्म करते हैं तो लास्ट में यहाँ नीले रंग के अंदर हमें क्या होती है, दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी भी ठोस को जब हम अलग अलग ताप पर गर्म करते हैं, है ना, तो उसकी गर्म करने पर उसके द्वारा विकिरण उत्सर्जित किए जाते हैं जो अलग अलग आवृत्ति के होते हैं। अब यहां हम इस छड़ को गर्म कर रहे हैं, तो इस छड़ को गर्म कर रहे हैं, पहले ये लाल रंग की दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिवर्तित होती हुई लास्ट में हमें कैसे नीले रंग की दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाल रंग जो होता है इसमें साफ दिया हुआ है कि लाल रंग की आवृत्ति, देखो क्या कहता है ये कि लाल रंग की आवृत्ति सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और नीले रंग की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, इसलिए यह रंग यह रंग सबसे पहले दिखाई देता है, पहले दिखाई देता है। ठीक है ना, और नीले रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होने के कारण यह रंग सबसे अंत में दिखता है, दिखाई देता है। देखो ये दोनों कंडीशन यहां पर भी लागू हो रही है। इसको यहां इस छड़ का उदाहरण देते हुए हम ये सब चीजें एक साथ लेते हैं कि लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम है, इसलिए यह रंग सबसे पहले दिखाई दे रहा है, और नीले रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होने के कारण यह हमें सबसे लास्ट में, छड़ जो होती है वो नीले रंग की लास्ट में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये यहां पर ये होता है कि एक लोहे की छड़ को गर्म करने पर हम किस प्रकार से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यही इसकी विकिरण, क्या कहा ऊपर, विकिरण की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसमें मुख्य रूप से ये 3 परिभाषाएं ये और चौथा पॉइंट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप जानते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जनरली अगर अपन देखें तो कह सकते हैं कि एक धातु की जो प्लेट होती है या सतह होती है उसके ऊपर जब हम कोई भी विकिरण गिराते हैं तो उस सतह के जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके और फोटोन के रूप में क्या होते हैं, बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, वही कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर भी, यानी एक सिंपली अपन बताते हैं कि जैसे कोई धातु की छड़ है ना, इस छड़ के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यूं, और जब इसके ऊपर अपन किरणें गिराते हैं बाहर से, अलग अलग तरंग देते हुए परास आवृत्ति की, तो ये विकिरण गिरने पर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करके और किसके रूप में, फोटोन के रूप में बाहर उत्सर्जित होते हैं, जिसे अपन कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।